आज गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में एक भयानक हादसा हुआ। महिसागर नदी पर बने एक 40 साल पुराने ब्रिज का एक पूरा स्लैब ढह गया और उसके साथ ढह गए दो वैन, दो ट्रक, एक ऑटो रिक्शा, एक बाइक। इन सब के साथ कई सारे लोग पानी में जा गिरे। रिपोर्टर्स की माने तो अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बाइक पे जो 3 लोग सवार थे वो किसी तरह स्विम करके खुद को बचा पाए, लेकिन जो वैन, ट्रक और ऑटो में थे उनमें से कई सारे लोग मारे गए। अब सवाल उठता है कि इन मासूम लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है? क्या किसी की जिम्मेदारी फिक्स होगी या सरकार एक दूसरे पर ब्लेम डालकर और थोड़ा सा मुआवजा देकर इस मामले को वहीं दबा देंगे? ये पहला ऐसा हादसा नहीं है। पिछले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे ब्रिजेस कोलैप्स हो चुके हैं और सरकार इन सभी पर चुप्पी साध लेती है। ना पक्ष ना विपक्ष, कोई कुछ नहीं बोलता। यह ब्रिज तो अभी 40 साल पुराना था। आपको याद होगा कई ब्रिज तो ऐसे भी गिरे थे जो इनॉग्रेशन के कुछ दिन बाद ही कोलैप्स हो गए थे। टोल टैक्स के नाम पर पब्लिक से करोड़ों रुपए वसूल लिया जाता है। कोई भी गाड़ी लो, आपको लाइफ टाइम टैक्स देना पड़ता है। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उन पैसों से पब्लिक की सेफ्टी पर ध्यान दिया जाए? सोचो, अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराते तो आपको फाइन लगेगा, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो आपको फाइन लगेगा। लेकिन सरकार अगर लापरवाही करे और उस लापरवाही से लोगों की जान जाए तो उसका कोई हिसाब नहीं। बस थोड़ा सा न्यूज कवरेज होगा, थोड़ी डिबेट होगी और फिर सब मामला शांत। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हर सरकार के टाइम पे ऐसा होता है तो गवर्नमेंट क्या करे। लेकिन मैं पूछता हूँ, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती तो हम उनको किस लिए वोट देते हैं और इतना टैक्स हम क्यों पे करते हैं? मैं यहाँ पर सरकार से ज्यादा खुद को और पब्लिक को दोषी मानता हूँ। क्या हम कभी सही सवाल उठा पाएंगे? सिर्फ इसलिए कि हमने किसी पार्टी को वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती। आज सोशल मीडिया के ज़माने में गवर्नमेंट को तो और ज़्यादा डर लगना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी लापरवाही पब्लिक से अब नहीं छुप सकती। लेकिन अब उल्टा हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि उनके अंधभक्त उनको किसी भी चीज़ पर डिफेंड कर लेंगे। आम आदमी सब्जी वाले से पूछता है महँगा क्यों दे रहे हो? ऑटो वाले से पूछता है इतनी लूट क्यों मचा रखी है? लेकिन सरकार से कोई भी सवाल नहीं करता। सब ये सोच लेते हैं कि जब हमारे साथ होगा तब हम ये सवाल पूछ लेंगे। लेकिन जब आप ही ना रहो तो वो सवाल कौन पूछेगा? शायद कोई नहीं, शायद मीडिया भी नहीं, क्योंकि मीडिया अपना वजूद पहले ही खो चुकी है। तो सरकार से सही सवाल करेगा कौन? हम ही करेंगे। ऐसे हजारों ब्रिज होंगे जिनकी हालत खराब है, जो कभी भी गिर सकते हैं। इसी हाईवे पर मुंबई में भी कुछ महीने पहले ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था। उससे गुजरात सरकार ने क्या सीखा कि वहां नहीं जाना चाहिए? बस इतना ही। टोल के पैसों का पब्लिक ऑडिट क्यों नहीं होता? कई टोल नाका तो ऐसे भी हैं जिनका एग्रीमेंट 10 से 15 साल का होता है, लेकिन एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी वसूली चालू रहती है। मतलब पब्लिक से पैसा वसूलना चालू है, लेकिन उस पैसे का आधा भी पब्लिक पर खर्च नहीं करना। सरकार किसी की भी हो, अकाउंटेबिलिटी तो बनती है, लेकिन तब जब हम सवाल पूछें। अगर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बदल सकते तो वहाँ के लोकल एमएलए या कॉर्पोरेटर को तो बदल सकते हो। जहाँ के रोड खराब है, ब्रिज खराब है, वहाँ के नेताओं को वोट मत दो। सालों पहले एक कैंपेन चला था, जागो ग्राहक जागो। अब जरूरत है जागो वोटर जागो। आपका वोट सिर्फ हक नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। ये वोट आपको आपकी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है। मेरी पूरी प्रार्थना उन सभी परिवार वालों के साथ है जो इस हादसे में अफेक्टेड हुए। लेकिन हमें प्रण लेना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसे हादसे ना हो। सरकार जब करेगी तब करेगी, लेकिन हमें भी जागरूक रहना चाहिए। अगर कभी रात में या कम रोशनी में आपको ऐसे पुराने ब्रिज या फिर खतरनाक ब्रिज से गुजरना हो तो अपने कार के शीशे नीचे कर लीजिए, क्योंकि कार जब पानी में गिरती है तो प्रेशर की वजह से उसके दरवाजे नहीं खुलते। कांच नीचे होगा तो कम से कम आपको बाहर निकलने का मौका तो मिलेगा। इस वीडियो में लाइक करने जैसा कुछ भी नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अवेयर हों और लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। वीडियो देखने के बाद आप उन लोगों के लिए प्रार्थना ज़रूर करिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।